मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अभी से पढ़ के कैसे नीट 2024 एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाया जा सकता है अगर अगले 60 दिनों तक आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत सारे मैसेजेस मैंने उसमें देखे जहां पे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप हमें एक डेली टारगेट दे दो कि हमें कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए जिससे हमारी प्रिपरेशन जर्नी आसान हो जाए। तो अगर आप भी अगले 60 दिन तक अपना जी जान झोंकना चाहते हैं और 12 घंटे रोज पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की मदद से आप अपने नीट 2024 एग्जाम में कम से कम 450 प्लस नंबर ला पाएंगे। जो बच्चे ऐसे हैं कि नहीं भाई मैं तो 12 घंटे नहीं पढ़ सकता, बेटा आपके लिए एक अलग टाइम प्लान फॉलो होगा। तो फिर आपको जो अपना टारगेट रखना है वो 340 नंबर का रखना है, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस कीजिए। जो बच्चे 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं वो अपना टारगेट 550 प्लस रखेंगे, जिससे वो कम से कम 450 प्लस नंबर तो जरूर ही जरूर ले आएंगे। तो आइए हम पूरा टारगेट देखते हैं हमारा क्या है अगले 60 दिनों का, और डे बाय डे हम उसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच और बच्चों तक पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा ये हमारा टारगेट है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको फिजिक्स के इन 10 चैप्टर्स को करना चाहिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लब करके, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डुअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स। ये रिलेटिवली इजी चैप्टर्स हैं, इसमें थोड़ा मैथ्स का इस्तेमाल कम होता है और ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11 प्लस 12। तो बेटा हम इसको 5 चैप्टर पकड़ के चलते हैं क्योंकि एवरेज 25 घंटे का ये लेक्चर है, तो 5 घंटे के हिसाब से 5 चैप्टर पकड़ लो, बड़े चैप्टर। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मैंने 12 चैप्टर बोला, इसमें से आप 10 भी कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड बायोलॉजी हमें पूरा करना है और लास्ट में हमें 10 फुल मॉक टेस्ट करने हैं। ठीक है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि आप 12 घंटे पढ़ेंगे, तो एवरेज जो आपका है बेटा देखो, 6 घंटे की आपने लेक्चर देखा, 3.5 घंटे आपने प्रैक्टिस किए और 1.5 घंटे आपका रिवीजन टाइम है। तो मैंने जो टारगेट दिया आपको उसी हिसाब से दिया। करना क्या आपको, पहले 50 दिन आपको लेक्चर लगानी है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करने हैं, सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स की। याद रखना 30 साल के पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, अब उसका टाइम निकल गया है। ठीक है। और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है विथ 70% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि आपके सारे ही सही हो जाने चाहिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में। अगर 70% एक्यूरेसी से भी आप सवाल सही करो तो मतलब आपका वो चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। पूरा डे बाय डे जो ये प्लानर है इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा, तो आप पूरा प्लानर देख सकते हैं और इसको कहीं अपनी नोटबुक में भी लिख के बना सकते हैं। अगर आपको एक कैलेंडर चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं एक सुंदर सा कैलेंडर बना के भी दे दूंगा जिसको आप अपने बोर्ड पे चिपका सकते हैं। ठीक है। तो डे 1 का, और अगर तुमको ये लग रहा है कि सर ये पॉसिबल है कि नहीं, तो मैं एक एग्जाम्पल भी आपको अभी जरूर दे देता हूं। ठीक है। चलो हम डे 1 का ही मान के चल लेते हैं। डे 1 में मैंने आपको बोला सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। अब एवरेज वीडियो टाइम जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का है ये अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स का है। ठीक है। और लिविंग वर्ल्ड का एवरेज वीडियो टाइम जो है 1.5 आवर्स का है। तो तुम्हारा घंटा कितना हुआ सर? घंटा कितना हुआ सर? 5.5 घंटे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पीवाईक्यू आपने किए तो लिविंग वर्ल्ड के मुश्किल से 10 से 12 पीवाईक्यू होगा, 10 साल में एक एक सवाल आया होगा, है ना। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 2-2 सवाल आए होंगे तो 10 दूनी 20 पीवाईक्यू होगा। तो टोटल तुम्हारा हो गया 30 क्वेश्चन। ठीक है। अब एग्जाम्पलर के कितने क्वेश्चन होंगे? 15-15 20 क्वेश्चन हो गया, तो 20 क्वेश्चन दैट इज 50 क्वेश्चन। ठीक है। और प्लस कितना हो गया? लगभग आपके 50 क्वेश्चन इसके होंगे लिविंग वर्ल्ड के प्रैक्टिस के लिए, और 50 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के होंगे मोल कॉन्सेप्ट के। तो अप्रोक्सीमेटली आप 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या आपको 150 क्वेश्चन करने में 3.5 घंटे ज्यादा का टाइम लगेगा? नहीं। और उसके बाद फिर आप रिवीजन करोगे, आपका काम चलता है। एवरेज लगभग मैंने जितने भी प्लानर बनाए इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाए। मैं आपको लास्ट में शेड्यूल भी पूरा दे दूंगा। ठीक है। तो आपका डे 1 का हो गया, डे 2 आपने कर लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना
लगभग उतना ही टाइम ड्यूरेशन आएगा, ठीक है। फिर डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 मैंने हर 7वां दिन आपके लिए बैकलॉग और रिवीजन के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा अपना प्लानर कंप्लीट करना है। अगेन प्लानर मैंने टेलीग्राम पे अपना डाल दिया, ठीक है। आखिरी के 10 दिन आपको क्या करना है सर, आपको 3 शिफ्ट में डिवाइड करना है अपना प्रिपरेशन। मतलब 3 घंटे पढ़ोगे मॉर्निंग शिफ्ट में, 3 घंटे पढ़ोगे आफ्टरनून शिफ्ट में, और 3 घंटे पढ़ोगे इवनिंग शिफ्ट में, है ना, ठीक है। आफ्टरनून शिफ्ट में आप मॉक टेस्ट देंगे, और सुबह और शाम आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन करेंगे। देखो 50 डेज तक तुम्हारे जितने चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना। हो सकता है कि मेरे बताए हुए स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली हो सकता है तुम्हारे 5 चैप्टर छूट जाए, कोई बात नहीं, फिर भी हमने टारगेट किया है 550 नंबर का, तो 450 नंबर हमारा फिर भी आ जाएगा। तो इसीलिए 50 दिन तक तुमसे जितना बन पाता है उतना कंप्लीट करो, और बाकी के 10 दिन जितना पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करो, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो हमको बाकी के 10 दिन रोज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में हमारा टारगेट है भैया कि हमें 400 450 नंबर आने चाहिए, और जो नंबर आ रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट में, हमने जो चैप्टर पढ़ा है क्या उस चैप्टर से भी हम गलती कर रहे हैं। अगर हम उस चैप्टर से गलती नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे 450 प्लस नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा अपना शेड्यूल प्लान करना है। टाइम टेबल बेटा मैंने आपको दिखाया था, यही सेम टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है, ठीक है। 7 से 9:30 का शिफ्ट वन रखना है, जहां पे आप एक छोटा चैप्टर कर सकते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद 2 से 5 आपको एक शिफ्ट 2 रखना है। उसके बाद 7 से 9 एक शिफ्ट 3 रखना है, और उसके बाद लास्ट में रिवीजन और अगले दिन का टू डू लिस्ट आपको बनाना है। अगेन बेटा याद रखिएगा, डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। अगर दिन के टाइम आप सोओगे तो आपका शेड्यूल खराब होगा ही होगा, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट हैवी करो, रात में लाइट खाओ, और शाम में थोड़ा वर्कआउट करो। अगर आप इसको सिस्टमैटिकली फॉलो करते हैं अगले 60 दिन तक, तो आपके 450 प्लस मार्क्स गारंटीड है। मतलब मैं कह रहा हूं आपके 500 भी आ सकते हैं, बट इतना तो गारंटीड है। और अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो एटलीस्ट 2 दिन का चैलेंज करके देख लो, ठीक। अब बोलोगे सर हमें पढ़ना कहां से है, तो देखो 2 ऑप्शन। मैंने पिछले वीडियो में अपने बुक के बारे में बताया था, तुम लोगों ने बोला कि सर जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको 2 ऑप्शन है। पहला, मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है, लेक्चर के लिए डॉक्टर आनंद मनी चैनल है यूट्यूब, इसी चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट पे जाओ, तो इसमें 3 प्लेलिस्ट तुमको दिखेंगे। एक दिखेगी डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक। आप यहां से पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिखेगा फिजिक्स क्रैश कोर्स। आपने जो चैप्टर मैंने आपको बताया वो आप फिजिक्स क्रैश कोर्स से कर सकते हैं, और उसके बाद आपको दिखेगा केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। तो जो चैप्टर मैंने केमिस्ट्री का बताया आप उस केमिस्ट्री क्रैश कोर्स से कर सकते हैं। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है, तुम देख लो, क्लास 11th 12 घंटे का वीडियो है। तुम एक बार इस वीडियो को जाकर देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि लेक्चर की क्वालिटी क्या है हमारी। अगर तुम एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो तुमको तब समझ में आके आएगा कि हमारे लेक्चर की क्या क्वालिटी है, ठीक है। ये वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं या कमेंट में पिन कर देता हूं। तो ऑर्गेनिक भी करके तुम देखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कैसे पूरी क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 घंटे में हमने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लेक्चर का। अब बोलोगे सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास कोई सोर्स है लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू का, तो वहां से कर लीजिए। 30 साल की पीवाईक्यू आपको नहीं करनी, ठीक है। अभी एग्जाम्पलर आपको पीडीएफ मिल ही जाता है, और कोई मॉक टेस्ट अगर पड़ा हुआ है जहां चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है तो वहां से कर लीजिए, ठीक है। मैंने देखो पहले आपको इस बार फ्री रिसोर्स बता दिया, बट आपको इस तामझाम में इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, तो बेटा उसका दूसरा सॉल्यूशन भी है। क्या सर, मैंने 3 किताबें लॉन्च की थी क्वेश्चन बैंक के लिए, जिसका नाम है 10,000 क्वेश्चन ऑफ नीट बायोलॉजी,
5000 क्वेश्चन ऑफ नीट केमिस्ट्री और इसी तरह से फिजिक्स का 5000 क्वेश्चन ऑफ नीट फिजिक्स। ठीक है, अब आपको इसमें देखो क्या मिलता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलता है, फिर पीवाईक्यू मिलता है, एग्जाम्पलर मिलता है, और लास्ट में 10 मॉक टेस्ट मिलता है। तो आपको इसमें से अब आपके टाइम के हिसाब से आपको टॉपिक वाइज करना छोड़ देना है, इसको टॉपिक वाइज वाले को अभी आप मत कर दिए, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस किताब से पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करने हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करने हैं, और लास्ट में जब आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का किताब होगा तो आपके पास फुल मॉक टेस्ट है, 10 फुल मॉक टेस्ट करने। तो तुम्हारा यहीं पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, ये पूरा कॉम्बो मेरे वेबसाइट पे जाओगे तुम fundabox.in, आपको मैं दिखाई देता हूं, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे fundabox.in पे, तो आपको ये तीनों कॉम्बो मिल जाएगा। देखो यहां पे आपको कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये तीनों कॉम्बो आपको सिर्फ 999 का मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो fundabox.in पे ₹999 का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर के लिए भी एक सिस्टमैटिक जगह पे सब कुछ चाहिए और आपको है कि भैया मुझे नोट्स नहीं बनाना, तो आपके लिए किताब हमने बनाई थी, देखो नीट फिजिक्स इन 30 डेज। ठीक है, सॉरी केमिस्ट्री इन 30 डेज था, ये फिजिक्स इन 30 डेज है, और बायोलॉजी इन 30 डेज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके साथ भी आपको लेक्चर मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नीट क्रैश कोर्स किट। ठीक है, तो आपको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, आपको जाना है फंडाबॉक्स ऐप पे, ये नीट क्रैश कोर्स किट खरीद लेना है 1999 का। ठीक है, और इसके बाद आपको आराम से लेक्चर भी आपको इसके साथ मिल जा रहा है, तो जितना शॉर्ट लेक्चर हो सकता है वो प्रिसाइज लेक्चर मिल गया आपको यहीं पे। ठीक है, नोट्स के लिए आपको किताब फिजिकल घर पे डिलीवर कराया जा रहा है, तो किताब आपके पास है ही। और ये सारे चीज जो पीवाईक्यू है, एग्जाम्पलर है और ये मॉक टेस्ट है, ये प्रैक्टिस मेरे ऐप पे मिल जा रहा है। तो तुम अगर सिर्फ ये 1999 का खरीद लिए तो भी तुम्हारा यहां पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, अगेन आप चाहें तो एक डेमो लेक्चर जरूर देख सकते हैं, जैसे फिजिक्स का भी डेमो लेक्चर है, ट्राई डेमो पे क्लिक करना, केमिस्ट्री का भी डेमो लेक्चर है और बायोलॉजी का भी डेमो लेक्चर है। ठीक है, जो बच्चे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है बेटा, तो बायोलॉजी वाली भी किताब आप खरीद सकते हैं फॉर 799। ठीक है, जो सिर्फ बायोलॉजी कर रहे हैं और उनको बायोलॉजी पे ही पूरा बेट ले रहा है, उनको बायोलॉजी बुक के साथ क्वेश्चन बैंक भी करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है ना, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो उनको क्वेश्चन बैंक भी करना चाहिए, जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, एग्जाम ड्रिल और मॉक टेस्ट फुल सिलेबस है। तो इससे वो इंश्योर कर लेंगे कि आप अपने बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स। तो अब दोनों में से तुमको जो अप्रोच अच्छा लग रहा है उस अप्रोच को फॉलो कीजिए, बट गिव अप मत कीजिए। ठीक है, आई होप आप इस 60 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और नीट एग्जाम छोड़ेंगे। मैंने आपको फ्री रिसोर्स भी बता दिया, मैंने आपको पेड रिसोर्स भी बता दिया, आपकी मर्जी है आपको जैसे पढ़ना है। कमेंट सेक्शन में जो बच्चे इसको सिंसियरली फॉलो करने वाले हैं, मैसेज आना चाहिए कि आई विल क्रैक नीट 2024 60 डे चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, आई होप इससे ज्यादा डिटेल वीडियो मैं नहीं बना सकता था, मैं क्या बताऊंगा इसके बियॉन्ड, है ना। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्लानर बता दिया, रिसोर्स बता दिया, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बता दिया। अब इंप्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।